जब हम अपनी 90 से 99% बीमारियों को भारतीय योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, तो अंग्रेजी दवाओं से बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की लूट आखिर क्यों? भारत का जमा किया गया लगभग 250 से 300 लाख करोड़ रुपए जब हम देश में वापस लेकर के आएंगे, तो भारत एक ही दिन में गरीबी, भूख, अभाव व अशिक्षा से मुक्त हो जाएगा। ये कौन शख्स उतरा है भारत के धरातल पर जो इतनी निडरता से इतनी बड़ी ताकतों को ललकार रहा है? मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं संकीर्ण नहीं, विराट। इतना प्रबल समाज सुधार का बीड़ा, इतनी तन्मयता, किस मिट्टी का बना है ये बाबा रामदेव? मेरी तन में मेरा वतन बसता है। मैं जो भी कर रहा हूं सब प्रभु की पूजा है। मेरा प्रभु सदा मुझ में है और मैं सदा प्रभु में। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने इस ऋषिमुनियों की पवित्र भूमि पर जन्म लिया। भारत के एक छोटे से हरियाणा के गांव अलीपुर, जिला महेंद्रगढ़ में कुछ साल पहले एक साधारण संयुक्त परिवार में किसान राम निवास व मां गुलाब देवी के यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो बचपन से ही परिश्रमी था। दिन भर वो पढ़ता या घर में बड़ों की सेवा करता या फिर खेतों में किसानी में हाथ बटाता। वो तो बिना माँ बाप के कहे ही सेकंड हैंड किताबें खरीद, टायर की चप्पल पहन अपने पे बचत करता, और अगर कहीं वो चप्पल टूट जाती तो उस पे कोई चिथड़ा बांध अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ जाता। बचपन से ही स्वामी रामदेव को संघर्षों का सामना करना पड़ा। शिशु अवस्था में ही चेहरे को लकवा मार गया था। 6 साल की उम्र में गांव के तालाब में अरे रामकृष्ण डूब गया, बचाओ! और उसी अवस्था में एक बार अपनी बहन के साथ खेल खेल में ही माथे पर बड़ा घाव आया, हाथों पर पैरों पर चोटें आईं, पर हौसलों पर नहीं। आंगन में आ गया छत पर से, तो मेरे को तो ऐसा लग गया कि अब बच्चा बचेगा नहीं, तो फिर भगवान ने बचा लिया। उसकी माँ उसकी प्रेरणा थी, जो दिन भर परिश्रम करती थी, उत्साह और उमंग से, सहजता और सरलता से, और साथ में प्रेरणा थी भारत की अनेकों महान विभूतियों की। देश मेरे, देश मेरे, सलाम शहीदों तुम पे होता गुरूर। हर दुखी के आंसू पहुंचना हर भारतीय का कर्तव्य। खौलता खून बढ़ता नसों में जुनून है। उसे उत्तेजित कर देती थी उनकी गाथाएं, और एक सवाल जो बालक रामदेव खुद अपने से पूछता,
भगवान ने उन महान शख्सियतों को भी तो मेरी ही तरह 2 ही हाथ, 2 ही आंखें व एक मस्तिष्क दिया था। तो फिर मैं भी तो उनकी तरह महान कार्य कर सकूंगा। मैं भी तो उनकी तरह महान कार्य कर सकूंगा। आज आप सभी के सामने आज एक दर्द, एक करुणा गौ माता की आपके बीच में पेश की जाएगी। गौ माता यूं लोग बोले ये जिंदगी से हमारी, गौ माता पे आरा चले काट पीट के, गौ माता की ये चर्बी छाटी जा से। देख हिंद देश तेरा धर्म खत्म, हिंद देश तेरा धर्म खत्म। गौ माता किसे मालूम था वो महान कार्य का क्षेत्र तैयार हो रहा था। वहीं उसी गांव में पीड़ा के रंग से मेरा क्या हो गया? मैंने भी अपने साथ ले जाते। इस कर्जे ने तो मैंने जीते जी मार दिया। तो उनके पास पैसा नहीं था तो तुमने क्यों ना मदद की उनकी? बेटा, किसान के पास पैसे कहाँ आए? हमें उसे अनाज भिजवा पाए थे, वो बेचारा उससे कर्जा कैसे चुकाता? तो सरकार से क्यों ना मदद मांगी उनने? क्या? हाँ, हमारे स्कूल में बताया है सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं निम्न वर्गों की मदद के लिए। बनाई तो है राम किसान, पर वो गरीबों तक पहुंचेगी कैसे? क्यों? गरीब सरकार से बहुत दूर रहता है। अरे भाई, बीच में पैसा खाने खिलाने वाले भी तो हैं। किसी और का पैसा लेने? पर ये तो अधर्म है, पाप है, राष्ट्रीय अपराध। ये विषय पाप क्या हो या राष्ट्रीय अपराध, ये भी यही मोल से मारे हैं राम किसान। अरे क्यों बालक की मासूमियत छीन रहे सो भाई? अरे मासूमियत ना छीन रहा, हकीकत से सामना कराने लग रहा सू ताकि यो पटरी पर आ जाए। देश मेरे सलाम शहीदों तुम पे होता गुरूर है, खौलता खून बढ़ता नसों में जुनून है। चाहे कितने भी अब कांटे बिछे हो, चाहे कितने भी अब शोले बिछे हो, हार नहीं मानेंगे, हार। ये तो वक्त ही बता पाएगा कि ये अध्यापक रामदेव को पटरी पर ला पाए या रामदेव समाज को पटरी पर लाए। वह यूं हमारी धर्मशाला में कुछ दिनों के लिए एक ब्रह्मचारी रहने को आए। उनका हमारे यहाँ के बालकों के साथ मेलजोल होने लगा। वह बालका ने बतान लागे गुरुकुल की बातें, वह पढ़कर सुनान लागे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की किताबा। भारत की प्रगति तभी होगी जब यहाँ के लोग जातिवाद से मुक्त होंगे। भारतीयों को अंग्रेज़ों से भी आज़ाद होना है, और अंग्रेजियत से भी, और भारतीय कमज़ोरियों से भी, जैसे अंधविश्वास, नारी शोषण। रोटी खाना खा लो। जिस प्रकार समाज में फैली कुरीतियों को देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मन पीड़ित हो उठता, वैसे ही बालक रामदेव का भी। जैसे जैसे स्वामी दयानंद स्वतंत्रता संग्राम व स्वदेशी राज का नाद बजाते, वैसे ही बालक रामदेव भी देश के लिए कुछ करने को मचलने लगते। कहते हैं हम किताबों को नहीं ढूंढते, कुछ किताबें ही हमें ढूंढ लेती हैं। वही हुआ। इन पुस्तकों ने जगा दी एक नई वैज्ञानिक सोच बालक रामदेव में। अब तो इस बालक को जिला स्कूल छोड़ गुरुकुल में ही पढ़ना था, क्योंकि बालक रामदेव ने पढ़ लिया था मैकॉली का कथन कि उस समय के ईमानदार भारतीयों को उन पर अंग्रेजी शिक्षा थोप कर ही
गुलाम बनाया जा सकता है। अंग्रेजी संस्कृति के सामने उनके अंदर हीन भाव पैदा कर नहीं बनना था उसे मैकॉले की इस षड्यंत्रकारी शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा। एक दिन वो माता पिता को बिना बताए घर से कुछ पैसे निकाल चल पड़ा गुरुकुल की तलाश में। लक्ष्य साफ था मगर रास्ता नहीं। निकल तो पड़ा था गुरुकुल की तलाश में, पर न रहने का ठिकाना था न खाने का, और पैसे भी थोड़े ही थे। हरियाणा से ढूंढते ढूंढते जा पहुंचा रुड़की। वहां गुरुकुल तो मिला नहीं, पर कच्चा चिवड़ा खाकर पेट दर्द जरूर मिला। रुड़की से बस जैसे तैसे बालक रामदेव मेरठ को निकल पड़ा। मेरठ पहुंचकर एक गुरुकुल का पता भी चल गया, पर हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं महोदय, आपकी तो दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। मेरठ से ढूंढते हुए वो जा पहुंचा कालबा गुरुकुल, पर हम तो बड़े विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं। भाई मेरे, आपकी तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई। आखिरकार हरियाणा के खानपुर गुरुकुल ने इस बालक को प्रवेश दे ही दिया। उठो आर्यवीर, यही तो समय है उठने का। फिर तो जुट गए बालक रामदेव गुरुकुल के कार्यकलाप में। और इसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बालक रामदेव का परिचय हो गया एक अलग जीवन पद्धति, योग से। यही आगे चलकर इस बालक की पहचान बनने वाली थी। बालक रामदेव ने देखा कि गुरुकुल में न सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जाता, बल्कि शारीरिक उन्नति को भी बराबर का महत्व दिया जाता और सेवाओं में भी शिक्षा दी जाती, ताकि बड़ी बड़ी नौकरियों की तैयारी में विद्यार्थी छोटी छोटी सेवाओं को न भूल जाए। बड़ा साहब बनने की दौड़ में उदारता में बौने न रह जाए।
तप और संघर्षों के बीच तपकर की जिंदगी गुजर बनती है। इसीलिए हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि विद्यार्थियों को अभाव, तप और संघर्षों की भट्ठी में तपाते थे, जिससे कि जिंदगी में वो संघर्षों के बीच और प्रतिकूलताओं के बीच सफलता के शिखर पर पहुंच सके। और मुझे तो तपस्वी भी बनना था। तो क्या हो गया ब्रह्मचारी? कुछ नहीं गुरुजी, सर्दी पर विजय पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने कहा था ना, जो तपस्वी बनना चाहे उसे सर्दी व गर्मी सहन करने का अभ्यास करते रहना, बस वही कर रहा था। कैसा ग्रहणशील है मेरा ब्रह्मचारी, तुम्हारा संकल्प सदा पूर्ण हो। इसी खातिर जन्मा था क्या तन्ने कि तू घर छोड़ के भाग लिया? तन्ने सुना नहीं? चल घर वापस। मैं पूछूं कि क्या बुराई थी उस स्कूल की पढ़ाई में? बहुत सी बापू। बस अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आ रहा था तन्ने? बहुत है बापू, और आपका भी और परमेश्वर का भी। अरे ख्याल है तो मेरी गर्दन क्यों नीचे गिरा रहा है? वो तो यहाँ ब्याही हमारे गांव की बेटी ने तन्ने पहचान लिया, तभी तो पता लग गया हमने तेरा। माँ बोली राम निवास किया, अनाज ना था तो हम भिजवा देते। लड़के से भीख क्यों मंगवाने लग रहा? बापू ये भीख नहीं है, ये भिक्षा है। भीख तो तब होती अगर हम काम चोरी करते। ये सच में गर्दन नीची करने के लिए ही है। अगर अहंकार है मन में तो क्या किस काम का? तो और ये भी समझना है कि गरीब से गरीब तक के अन्न जल से पोषण हुआ है हमारा, तो उनके प्रति कुछ कर्तव्य है हमारा। ये तो सीधा साधा चाले है कि हाथ गोटा तोड़ तेरा मैं, पर वचन देने लग रहा। बापू कुछ भी तोड़ दो, जान भी ले लो, तो भी मैं ये भारतीय शिक्षा प्रणाली नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा मैं ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। फिर 15 दिन बाद में फिर मिलिया, तो फिर थोड़ी सी एक इमरा सी हुई, तो उन्हें बोला कि माँ मैं तो देश की खातिर अच्छा काम करूँगा, तू रोया मत करना, तू मेरे को आशीर्वाद दिए जा, मैं अच्छा ही काम करूँगा जो भी करूँगा जो। इसी प्रकार दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल में ऐसा ही एक और जिज्ञासु बालक बालकृष्ण शिक्षा ले रहा था। जबकि गुरुकुल के परिश्रमी वातावरण में प्रायः बच्चों को उनके माँ बाप भेजते हैं, पर नन्हे बालकृष्ण भी बालक रामदेव की तरह स्वेच्छा से दूसरा स्कूल छोड़ यहाँ पहुंचे थे। ये होनहार भी घर वालों से बिना बताए निकल गए थे गुरुकुल के लिए। उन्होंने तो गुरुकुल में जाने के पैसों की भी कहीं और से व्यवस्था करा ली थी। जैसे बालक रामदेव का सबसे प्रिय शब्द क्यों था, वैसे ही इन सुपूत का भी। वो तो कभी अध्यापकों के सामने प्रश्नों की झड़ी ही लगा देते। माननीय गुरुजी, आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रृंगार रस क्यों था, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो कहा है कि विद्यार्थियों को उत्तेजित करने वाले दृश्यों से दूर रखना चाहिए। दूसरा, आज परीक्षा में एक विद्यार्थी को नकल करते देख मेरा मन बहुत उदास हो गया। कोई नकल करता है या गलत काम करता है, उसका फल ईश्वर उसे देगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन उत्तेजनाओं का परिणाम ये होता कि वो एक गुरुकुल छोड़ दूसरा गुरुकुल ढूंढने निकल पड़ते। और ये खोज उनकी जारी रहती, जिसका एक लाभ ये हुआ
कि उन्हें अलग अलग प्रणाली की सोच जानने को मिली। दूसरा लाभ इस खोज का ये हुआ कि जब वो हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में जा पहुंचे तो वहां उनका परिचय बालक रामदेव से हो गया और जल्द ही ये दोस्ती में बदल गया। भरत जी, आप कितना परिश्रम करते हैं? आप कब से यहाँ हैं? बस जब से जिला स्कूल छोड़ा इसी गुरुकुल में हूँ। मेरी तो 3 बदलियां हो चुकी है। क्यों? मन स्थिर नहीं है? जब कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो मन अस्थिर हो जाता है, और अत्याचार दिखे तो भी मन अस्थिर हो जाता है। अन्याय को तो मैं बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाता हूँ। नमस्ते दादाजी। नमस्कार बेटा। बालकृष्ण, गुरुकुल पहुंचते ही एक पुस्तक दूंगा पढ़ने को। पता है, मैं तो इसे बांटता हूँ लोगों को, ताकि उन्हें अपने जीवन के सत्य के बारे में तो पता चले। लोग वैसे ही अंधविश्वास में जीते रहते हैं। दवाइयों में प्रथमा चुटू मैं धातु लो का धातु दे। हाँ ब्रह्मचारी, तैयारी जोरों पर है? जी गुरुजी। सूत्रों की स्मृति तत्काल आनी चाहिए और उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। ले सिच चौ चरती तोमा वेक वचने निष्ठा। भारतीय बालक और बालिकाओं की अष्टाध्यायी अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जाता है खानपुर गुरुकुल के विद्यार्थी रामकृष्ण और बालकृष्ण को। इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई, इतनी कि जब जिज्ञासु बालकृष्ण फिर किसी और खोज में निकल भी जाते तो भी पत्र व्यवहार से अपने सहपाठी रामदेव से संपर्क न छोड़ते। ये कोई पूर्व जन्मों का साथ था या कोई अधूरा कार्य जो इन दोनों को मिलकर पूरा करना था? वैसे उस वक्त ये मालूम कहा था, उस वक्त तो मन इधर उधर भी चला जाता।